स्ट्रांग होगा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, अगर 4 या 5 मीटिंग के बाद ना नेता तय होता है, ना सीट शेयरिंग अरेंजमेंट तय होता है, ऊपर से सनातन की एक दुखती रग ये फिर छेड़ देते हैं, और अगर ये कोई मुद्दा उठा दे तो कहते हैं आप लोग बहुत नकारात्मक हैं। अब सुधांशु त्रिवेदी जी, हम नकारात्मक हैं या यहां डिसीजन में टाइम लग रहा है? मुद्दा क्या है? नाविका जी, सीट शेयरिंग तो बहुत दूर की बात है, अभी तो स्टेट शेयरिंग और थॉट शेयरिंग ही नहीं हो पाई है। अब बताइए, केजरीवाल जी जाके बोल दिए छत्तीसगढ़ में कि साहब भूपेश बघेल तो सबसे करप्ट है, हम तो चुनाव लड़ेंगे, और कल ही उन्होंने घोषणा कर दी हम तो हरियाणा में भी लड़ेंगे। अरे भाई, सीट तो बाद में पहले तय कर लो कौन सी स्टेट में लड़ना है और किस स्टेट में एक दूसरे के पैरों में पड़े रहना है, यही नहीं तय हो पा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस की एक नेत्री बोल दी कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो आम आदमी पार्टी के मंत्री ने बहुत ही मतलब कटु शब्दों में उनकी आलोचना कर दी। अब बताइए, लेफ्ट ने कह दिया कि नहीं हम तो बंगाल में लड़ेंगे ममता जी के खिलाफ। अब समझ ही में नहीं आ रहा है। और अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा कि ममता बनर्जी जी की सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही, देयर इज नो डेमोक्रेसी। तो प्रॉब्लम इनके साथ यह है कि सीट शेयरिंग तो बहुत दूर की बात है, और थॉट शेयरिंग की बात देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य, बिहार में जगदानंद सिंह और चंद्रशेखर ऐसे बोलते हैं हिंदू धर्म के खिलाफ, तो इनके ही परमेश्वर बोलते हैं। कर्नाटक में उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं, तमिलनाडु में ए राजा बोलते हैं। नहीं, वो उन्होंने कुछ भी कह दिया, मान्यवर इरेडिकेशन वर्ड कहा, समूल नाश, डेंगू, मलेरिया, मच्छर, कोरोना। अगर सोचिए किसी दूसरे के लिए बोल दिया होता तो क्या होता। इसलिए, और आप कहते नहीं वो तो उस विचार से हम कोई सहमत नहीं है। इनकी तो थॉट शेयरिंग की समस्या बहुत बड़ी है, स्टेट शेयरिंग की समस्या बहुत बड़ी है, सीट शेयरिंग तो अलग समस्या है। ये बात कहते हैं इनका तो वन कोलिशन वन कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा। बताइए, आज तक कोई कोऑर्डिनेटर तो अपॉइंट नहीं हो पाया जो ये तय कर सके। और जो इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के मन में इच्छा होती है प्रधानमंत्री बनने की स्तर, तो मान्यवर हमारे यहां प्रधानमंत्री का स्तर सबसे ऊंचा होता है, क्योंकि संविधान ने सबसे ऊंचा स्तर दिया। आपके यहां की तरह नहीं होता कि इच्छा की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री से ऊपर एक पोस्ट क्रिएट की जाए, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, फिर उसका चेयरमैन बनाया जाए, जो कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं हो, कैबिनेट मिनिस्टर रैंक में हो, और उस रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर वाले का स्टेटस प्रधानमंत्री से ऊपर दिखाया जाए, उसकी फोटोएं विज्ञापनों में प्रधानमंत्री से बड़ी लगे। चूंकि मन में भाव यह था, आशुतोष जी बैठे हुए हैं, पुराने पत्रकार हैं, उन्हें याद होगा कि सोनिया जी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती थी क्या? अटल जी की सरकार जब एक वोट से गिरी अप्रैल 1999, याद करिए, वो वीडियो फुटेज अवेलेबल है कि राष्ट्रपति भवन से बाहर आकर उन्होंने कहा था आई एम हैविंग 272। तो मुलायम सिंह जी विड्रॉ कर गए, वो 20 सांसद लिखित में नहीं दिए तो वो नहीं बन पाई। तो जिनके मन में इच्छा रही, हसरत रही और स्तर नहीं प्राप्त कर पाए, तो प्रधानमंत्री पद का स्तर नीचे करके अपना स्तर ऊंचा करने वाले, आज जो हमारे प्रधानमंत्री का स्तर है, ये जनता ने बनाया है, किसी एक्सीडेंट ने नहीं बनाया है, ये जनता की विल ने बनाया है। मोदी जी के बारे में 2006-7 के बाद का कोई सर्वे उठा के देख लीजिए, मिनिमम 50-55% से लेके 65-70% तक जनता ने सदैव कहा है कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को देखना चाहती। ये स्तर होता है, ना कि ये स्तर होता है कि किसी ने अपना स्तर ऊंचा करने के लिए एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर चुनकर दे दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, पहले भी आपने यही किया था और आज भी आप उसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। मैं आशुतोष जी, अब आशुतोष जी आपके पास इसलिए आना चाहती हूं क्योंकि आपका जिक्र किया सुधांशु जी ने, और मैं आपसे पूछना यह भी चाहती हूं आशुतोष जी, सवाल यह है कि एक तरफ नेता है, एक तरफ एक सक्सेसफुल G20 हुआ है, और आज आपने अभिनंदन देखा जिस तरह से प्रधानमंत्री का हुआ, पहले कैबिनेट में, अब इस वक्त जो ताजा तस्वीरें आ रही हैं, ये सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक जो चल रही है बीजेपी के मुख्यालय में, उसकी तस्वीरें आ रही हैं। तो नेता है, नेता के साथ उसका सक्सेस है, उसका काम है, जनता का सपोर्ट है, पॉपुलैरिटी है, और दूसरी तरफ मुश्किल है कोऑर्डिनेशन करना विपक्ष की इतनी सारी पार्टियों में। मैं नहीं कह रही कि आसान है, मुश्किल जरूर है, लेकिन इतनी मीटिंग्स के बाद अगर बेसिक बैटल लाइंस नहीं तय होंगी तो क्या ऑपोजिशन अपने आप को एक ऑल्टरनेटिव दिखा पाएगा? और ऊपर से ये जो सनातन का एक इन्होंने शगुफा छोड़ा है, क्या ये इनके एडवांटेज में जाएगा या डिसएडवांटेज में? क्योंकि उधर मोदी जी एडवांटेज पे चल रहे हैं।
नमिका जन, आपने इतने सारे सवाल पूछ लिए कि मेरे लिए तो 4-5 मिनट लग जाएगा इसका जवाब ही देने में। मुझे पता है आप एंकर रह चुके हैं, संक्षेप में अपनी बात कहना जानते हैं। एंकर रह चुका हूं इसलिए ज्यादा समय लेता हूं टीवी पे आने के लिए। दो चीजें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इस पे कोई दो राय नहीं कि G20 की जो शिखर सम्मेलन था वो बहुत ही शानदार था और उसके लिए सरकार और उनकी टीम को पूरी तरीके से बधाई दी जानी चाहिए। इसमें किसी तरीके से कोई लाग लपेट की गुंजाइश है ही नहीं। दूसरी बात, जिस तरीके से उदयनिधि स्टालिन ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन की बात की है, उसकी निंदा होनी चाहिए, जम के निंदा की जानी चाहिए। किसी भी धर्म के बारे में, किसी की फेथ के बारे में आप पसंद करें ना पसंद करें, एक अलग तरीके का प्रश्न है, लेकिन इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और अगर कोई करता है तो फिर उसकी निंदा होनी चाहिए। तीसरी बात, जहां तक आपने कोऑर्डिनेशन की बात की है, मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन को एक नया मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी और उसके माध्यम से पोलराइजेशन करने की भी कोशिश करेगी। लेकिन इसका असर ज्यादा से ज्यादा अगर हो सकता है तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया के अंदर हो सकता है, वो भी नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में हो सकता है। बिहार में इसका कुछ असर पड़ेगा मुझे बिल्कुल नजर नहीं आता। जो आपके बॉर्डर, जो आपके समुद्री इलाके हैं, अगर गुजरात को सिर्फ छोड़ दीजिए तो महाराष्ट्र में इसका असर पड़ेगा, कर्नाटक में असर पड़ेगा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में पड़ेगा या बंगाल में पड़ेगा। मुझे इस बारे में पूरी तरीके से संदेह है। ये अपने आप में एक गलत बयान है। राजनीति के तौर पर इसको जरूर उघाड़ने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक में आपने देखा कि बजरंग बली के मुद्दे को आखिरी समय में जबरदस्त तरीके से उठाने की कोशिश की गई, लेकिन उसका कोई असर वहां दिखाई नहीं पड़ा। जहां तक कोऑर्डिनेशन की बात है तो कोalition की पॉलिटिक्स में हमेशा दलों के बीच में अंतिम समय तक लड़ाई होती रहेगी। इस बात को सुधांशु त्रिवेदी से बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि 2014 के पहले तक कोalition की पॉलिटिक्स बीजेपी करने में महारत हासिल था और वो अंतिम समय तक फ्रेंडली फाइट हुआ करती थी, मंच शेयर नहीं किए जाते थे और अंतिम समय तक कैंडिडेट खड़े होते थे, बगावत होती थी, कुर्सियां चलती थी, ये सबको मालूम है। इसलिए मुझे कोई हैरानी की बात नहीं अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अगर झगड़ा चल रहा है। मैं तो साफ तौर पे कहता हूं दिल्ली के अंदर गठबंधन हो सकता है, पंजाब के अंदर कोई गठबंधन नहीं होगा और पंजाब के बाद किसी और राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच किसी तरीके का कोई गठबंधन आप सोचिए ही मत। लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, लेकिन दिल्ली में गठबंधन हो सकता है। अब नवल किशोर जी, मैं आपसे पूछ लेती हूं। आशुतोष जी कह रहे हैं नॉर्थ इंडिया में इसका असर हो सकता है। अब दक्षिण में जो कमेंट होता है उसे नॉर्थ इंडिया में अगर कोई इसको उसकी निंदा नहीं करेगा तो नॉर्थ इंडिया में तो असर हो जाएगा। ये तो आशुतोष जी भी मान रहे हैं और नॉर्थ इंडिया में ही आप कह